संसार सारम मुझ के सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैकं नमामि। ओ कान्हा जी आप आए मेरे नगर में, आपका करूं मैं आरती आपकी। कान्हा आए हैं मेरे नगर में, अब आए हैं आरती। कान्हा उतारूं मैं सब आरती। सभी माताओं को अंदर बुलाने का, सब लोग अंदर बिठावे, सब लोग उधर खड़े हैं। सभी पे बहुत कष्ट पड़ी है कनगी, कष्ट पड़ी है कनगी। मेरे भक्तों के ऊपर अब कष्ट पड़ी है भारी, कष्ट पड़ी है भारी। आस लगाते आए कभी आपके द्वारे, आपके द्वारे। थाली लेके आए हैं आपके द्वार कनगी, आए हैं आपके द्वार। आइए भाई। बारी से सब लोग आरती करेंगे। मेरे कान्हा मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। संकट में हम पड़े हैं, मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। दूर से आए हैं आपके नगर में, मेरे कान्हा नगर में आए।
आरती भक्तों मिलजुल करो आरती। मीठी ताली बजाते रहें। भगवान के होने आती सबका सहयोग और धन्यवाद। सखी मिलजुल करो अब आरती कान्हा जी की अब विनती। सखी मिलजुल करो सब आरती मेरे कान्हा जी की। सखी मिलजुल करे सब आरती मेरे कान्हा जी की। काल सजा के आरती उतारे काल सजा के आरती उतारे मन में हरे कृष्ण बोले मिले जुल कर करे सब आरती अब मिले जुल करे आरती। सखी मिले जुल करे सब आरती कान्हा जी की राधे राधे जपा करो कृष्ण मिले जुल करे सब आरती अब कान्हा जी की। कान्हा जी आए गोपाल जी आए कान्हा जी आए गोपाल जी आए सखी मिले जुले करे सब आरती मेरे गोपाल जी की। सखी मिले जुले करे सब आरती मेरे गोपाल जी की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके पास आरती जाएगा, सब लोग आरती ले में अपने अपने जगह पे बैठे हैं। सब लोग श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का कथा प्रसंग प्रारंभ चलिए होगा। अपने जगह पे आप लोग सबके पास आरती जाएगा, सब लोग आरती ले में। सब लोग आरती ले लेंगे। जय श्री राधे। आइए आरती ग्रहण करें, उसके बाद कथा सुने। अरविंद सुने अरविंद बच्चे लोग बारी बहुत ही सुंदर आज इस नगर में प्रेम है, भाव है कि जो प्रथम दिवस ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का स्तुति ध्यान बंदन में सब लोगों ने अपना झूम करके आरती किया। ऐसा होना चाहिए, यही तो है, यही संस्कृति है, जो यही
संस्कार है जो भागवत में अपने तन को अगर भगवान के प्रति अर्पित कर दे उसके जीवन की कृत हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? भागवत कथा क्या है, कहां से आया, कौन लाया, कहां से उत्पत्ति हुई, कथा का अर्थ क्या है, कथा का सार क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति, जो जगत करता है, जो जगत को, इस संसार को उत्पत्ति किया है, हम उनको क्या करते हैं? बंदन, ध्यान, स्तुति और उनके चरण कमल में हम बार बार नमन करते हैं कि हे ठाकुर जी, आपका नाम हम ले रहे हैं, अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं, भक्तों के पास जाए इस नगर में जहां तक आवाज जा रही है, इस नगर की कल्याण हो, इस नगर की कल्याण हो, इस सृष्टि की कल्याण हो, इस घर की कल्याण हो। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता है। भागवत जो शरणागति को मार्ग देवे, जो पापों से प्रायश्चित करे, जो आपके तन के जितने भी पाप हैं उसको दूर करे, वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा एक बार श्रवण कर लेने से 100 गौदान देने का फल प्राप्त होता है। एक बार अगर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आपने कर लिया तो 100 गौ के दान के बराबर ये होता है। परमात्मा के 3 स्वरूप होते हैं। क्या? परमात्मा के 3 स्वरूप है, जो क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? चित्त और आनंद। आप अपने सुख की प्राप्ति करने के लिए, अपने सुख की प्राप्ति करने के लिए आप कहां कहां भटकते हैं? आप अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर पे जाते हैं, दूसरे नगर में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं कि आपको आनंद प्राप्त हो। और जो आनंद प्राप्त करने के लिए आप भटकते हैं, चारों तरफ भटकते हैं, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो आनंद तो आपके पास है, आपके हृदय में है, आपके मन में है। वो आनंद को ढूंढे। आप भौतिक सुख को ढूंढने के लिए जाते हैं, संसार के परम सुख को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जो आनंद की खोज करने के लिए आप भटकते हैं, वो आनंद तो आपके मन में है, आपके हृदय में है। उसको ढूंढिए। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ भटकते हैं? सब कुछ तो आप ही के पास है। जिसको ढूंढने के लिए आप नगर नगर भटकते हैं, वो तो सब कुछ आपके पास है। क्या सब कुछ रह जाएगा?
आप देख रहे हैं, आप अपने मित्र को प्रसन्न करते हैं, अपने नात रिश्तेदार को खुश करते हैं कि अगर वहां पे समय से नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार गुस्सा आ जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे। अपने मित्र के पास समय से नहीं गए तो मित्रता में खटापन आ जाएगा। अपने घर पे, अपने कहीं भी किसी जगह को ले लीजिए, आप नहीं गए तो बोलते हैं कि खटापन हो जाएगा। वो सब बेकार है, वो सब बेकार है, वो आपके हित नहीं है। वो सब कुछ अनर्थ है। सुख तो आपके पास है, जो भगवान जी आपके हृदय में है, उसको ढूंढिए, उसको प्राप्त कीजिए, उसको पाने के लिए यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि उनकी कैसे हम चित्त को आनंद दें, जो अपने मन को आनंद देवे, अपने शरीर को आनंद देवे, अपने हृदय को आनंद देवे, वही है सत्य चित्त आनंद। ये नाते, ये रिश्ते, ये सब क्या है? एक बार टूटेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन मन की तार अगर टूटेगा तो नहीं बनेगा। ये नाते, नातों का क्या? आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में ही मिल जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, कितना वो सब कुछ है, भौतिक सुख की प्राप्ति, ये धन दौलत, ये ऐशो आराम, ये सब कुछ यहीं पे छूट जाता है ना। वो आनंद की खोज करते 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 आप अपने जीवन, जब से आपने होश को संभाला, उस समय से लेकर के जब तक आप चल रहे हैं तब तक वो आनंद की खोज करते हैं, लेकिन आनंद कहीं नहीं मिलता। वो आनंद तो आपके हृदय में है। उस आनंद की खोज कीजिए जिससे आपके शरणागति के मार्ग हो। शरणागति की मार्ग वैसे होगा, प्रभु का यत्न कीजिए, उनका नाम लीजिए, बार बार प्रयत्न करके बोलिए, हे प्रभु, मैंने आज पूरे दिन जो किया है, जो भी पाप है उसको दूर करें। अगर पूरे दिन कर्म करने के बाद अगर एक बार ठाकुर जी का नाम लेंगे तो ठाकुर जी जरूर ही आपका सहयोग करेंगे। एक बार लेकिन लेना तो पड़ेगा। आप अपनी मैल को ढूंढने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए, पवित्र क्या है? पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र कहाँ है? बोलते हैं क्या कि मैं तो गंगा, जमुना और काशी, त्रिवेणी नहाने के लिए गया था, मैं तो पवित्र हो गया, ऐसा बोला जाता है ना। ना, शरीर की धूल होने से, शरीर की धूल जाने से मन की और जो आपका पाप है वो तन की मैल धुल जाती है, लेकिन मन की मैल नहीं धुलता। मन की मैल को धुलने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना अनिवार्य होता है। वही है सत्यचित आनंद। आप अपनी आनंद को ढूंढ लिए, गंगा नहा लिए, लेकिन मन की मैल को कैसे ढूंढेंगे? आप अपने शरीर को धुलने के लिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए अच्छे अच्छे साबुन और अच्छे अच्छे सर्फ का इस्तेमाल होता है, खूब लेपन होता है कि शरीर की सुंदरता बन जाए। शरीर सुंदर हो जाने से मन सुंदर नहीं होता। मन की सुंदरता बने, मन अगर आपका पवित्र है, सुंदर है, तब जाके ठाकुर जी की कृपा प्रदान होती है। मेरी माँ, ठाकुर जी तब मिलेंगे जब आप अपने मन से बुलाएंगे और उनको एक बार स्तुति ध्यान करेंगे कि हे ठाकुर जी, आप हमारे घर पे रहें, उनको सेवा सत्कार करें, उनको भोग लगावें, प्रसाद देवें,
इससे आपका मन पवित्र होता है। और उस आनंद को, जिस आनंद को ढूंढते ढूंढते आप तमाम जगहों पे गए, जो आनंद की प्राप्ति नहीं हुआ, वो आनंद तो आपके पास है, जो आनंद को आपने कभी नहीं देखा। उस आनंद को देखने के लिए यत्न कीजिए। जो आप देश विदेश की यात्रा देखते हैं, आप तमाम जगहों पे जाते हैं, देखते हैं ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये हमारे लायक है, ये परिवार लायक है, ये उनके लायक है, सबकी चुनाव कर लेते हैं। लेकिन आप अपनी चुनाव कैसे करेंगे? आप अपनी भी चुनाव कीजिए कि हमारी शरणागति की मार्ग कैसे होगा। सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? सच, सच बोलते हैं। सच क्या है बताइए? सच कौन है? सच किसे कहते हैं? कोई बताइए, इतने लोग हैं। सच, सच वो है जो आप अभी हैं तभी वो है, आप नहीं थे तभी वो थे, आज जब आप उत्पन्न होंगे तभी वो रहेंगे। ठाकुर जी अगर संगत करना है तो ठाकुर जी के साथ लीजिए। आपके जन्म के पहले वो हैं, जन्म के बाद भी हैं, और जन्म जब मृत्यु जब को प्राप्त करेंगे तभी ये रहेंगे। तो संगत करना है तो ठाकुर जी से कीजिए, मित्रता रखना है तो ठाकुर जी से कीजिए। कोई भी बड़ा कार्य या जग करते हैं तो ठाकुर जी पे समर्पित कर दीजिए कि हे ठाकुर जी, इस जग के कर्ता धर्ता सब आप हैं, आपके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, आप भव सागर से पार करें। आप नैया को पार लगावें। कैसे? जैसे कि द्रौपदी ने जब दुशासन जब चिरहरण कर रहा था तो उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की आराधना की और उनकी लाज भगवान कृष्ण ने बचाई। तो आपकी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? आपका जग और आपका ये मनोरथ, आपका सृष्टि, आपका ये नगर को कल्याण करने के लिए ठाकुर जी जरूर आएंगे जब आप उनको एक बार मन से बुलाएंगे। मेरे कान्हा जी जय हो, जय हो। नगर ये आए, मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, नगर में रे
दुख आपके हर लेंगे, दुख हर लेंगे। एक बार नाम जप लो, एक बार नाम जप लो, मेरे कान्हा मेरे कान्हा की। मेरे कान्हा रे, कौड़े चले
वृंदावन बिहारी लाल बहुत ही सुंदर आनंद, यही है आनंद। जिस आनंद की खोज आप कर रहे हैं, जिस आनंद की खोज करते 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 आप आए, यही आनंद है जो आनंद में आप डूबे हैं। आप उनकी खोज कीजिए जिससे आपकी शरणागति हो। प्रथम दिवस की कथा है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का आगमन होगा। अभी बाल्य अवस्था में आएंगे और प्रथम दिवस आपके अपने रूप का जो है दर्शन देंगे और सब लोग उनकी झांपी में दर्शन देंगे और सब लोग उनकी कृपा पात्र बनेंगे, अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे। तो सच मैंने बोला, सच क्या है, सच के बारे में आपने जाना। सत्य चित्त आनंद जो हृदय में समावेश हो जाए वो आनंद है। आनंद उसको बोलते हैं। एक नगर में एक सुंदर सी एक गाय थी। आप इसी नगर को पकड़ लीजिए। इस नगर में एक सुंदर सी गाय है और गाय के दो पुत्र यानी दो बछड़े हैं। एक बछड़ा 1 साल का बड़ा है और दूसरा जो है 1 साल का छोटा है। तो एक बछड़े ने अपनी मां से बोला कि हे माता, आप बतावें कि आप हमें क्यों ज्यादा मानती हैं। छोटे वाले ने प्रश्न कर लिया कि हे मां, आप हमें ये बताएं कि हमें आप क्यों कम मानते हैं, थोड़ा कम क्यों मानते हैं। मां ने तो प्रश्न कर लिया, प्रश्न के सामने जवाब आ गया। गाय के सामने गया, दोनों बछड़े ने प्रश्न रखा। मां ने बोला क्या, देखिए जो सबसे पहले जिसका नाम आवे, सबसे पहले जिसका ध्यान आवे उनका स्तुति कर लेना चाहिए। क्यों? इसी में अर्थ है, इसी में जवाब छुपा है। यानी सबको मानिए, सबको जानिए
आप सबको दुनियादारी देखिए, हर गृहस्थी जीवन को देखिए, पूरे परिवार को लेके चलिए, पूरे संसार को लेके चलिए, पूरे धाम कीजिए, पूरे गंगा स्नान कीजिए, लेकिन किसी एक को मानिए, वही आपका कृतार्थ होगा, वही आपके पापों का प्रायश्चित होगा। गाय के समझाने का अर्थ एक है, उन्होंने गौ क्या है, माता है, गौ माता है, और माता ने अपने पुत्र को यही संवाद में, प्रसंग में बोला, देखिए क्या, कि उसको ही मानिए जिसका सर्वप्रथम नाम आवे। आप हरि का नाम लेवें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का ध्यान करें, शंकर जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, सबको मानिए, सबको पूजिए, लेकिन किसी एक को अपना इष्ट मानिए, वही आपका सर्वप्रथम जीवन कल्याण होगा। मेरी माँ बछड़े ने बोला, माता ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा है, आपने ऐसा तर्क वितर्क किया, हम बड़े हैं, तो आपने हमको ऐसा संवाद करके समझाया, लेकिन बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता ना, बड़ा होने का कर्तव्य होता है, बड़ा होने का भी कर्तव्य होता है, बड़े का फर्ज। बड़ा कौन है बताइए, आपसे बड़ा कौन है? आप घर में सबसे बड़े हैं, उसके बाद कोई छोटा है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा, लेकिन आपसे भी बड़े कौन है बताइए? ठाकुर जी, लक्ष्मी जी।